हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम CE 206 डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। CE 206 सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग बेसिकली सॉइल सिविल इंजीनियरिंग में यूज आता है और दूसरा एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो अपन यूज लेंगे वो सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज आ रहा है वो यूज यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर में जैसे जो ग्रो एंड डेवलप फॉर प्लांट लाइफ उसके लिए यूज देते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल का फॉर्मेशन। जैसे वाटर के लिए एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती है वैसे ही सॉइल के लिए एक कंप्लीट जियोलॉजिक साइकिल होती है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो डिज इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के डिज इंटीग्रेशन होने से जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है। डिज इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। नॉर्मली जो डिज इंटीग्रेशन है वो या तो मैकेनिकल फॉर्मेशन होगा और केमिकल फॉर्मेशन होगा। डिज इंटीग्रेशन जो फॉर्मेशन होते हैं नॉर्मली एक होता है मैकेनिकल एंड केमिकल डिज इंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स होता है। जो नॉर्मली फिजिकल वेदरिंग होती है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस के कारण और फ्लोइंग ऑफ वाटर के कारण दूसरा आइस एंड विंड के कारण और दूसरा फिजिकल वेदरिंग होती है प्लांट्स और एनिमल्स के कारण भी फिजिकल वेदरिंग होती है। तो इसके कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में नॉर्मली ऑक्सीडेशन ड्यू टू हाइड्रेशन, कार्बोनेशन and leaching of organic acids and water. तो फिजिकल वेदरिंग में आ जाता है कि टेम्परेचर चेंजेस के कारण, वाटर फ्लो के कारण, आइस, विंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के कारण फिजिकल वेदरिंग के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा केमिकल वेदरिंग में हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड लीचिंग ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड वाटर। तो ये नॉर्मली सॉइल फॉर्मेशन के दो कॉमन फॉर्मेशन है, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग। अब सॉइल दो टाइप की फॉर्मेशन में रहता है, एक तो रेजिडुअल और सेकेंड है ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट हो गया रेजिडुअल।
और सेकंड हो गया ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल में सॉइल का फॉर्मेशन हुआ और उसी सरफेस पर रॉक्स के ऊपर सॉइल्स, ग्रेवल, सिल्ट डिपॉजिट होते हैं, उसको रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। और सेकंड है ट्रांसपोर्टेड। ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स में नॉर्मली एजेंट्स होते हैं वाटर, आइस, विंड, एंड ग्रेविटी। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल्स में वाटर के कारण ट्रांसपोर्ट होने से, आइस ड्यू टू विंड और ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। अगर वाटर के कारण ट्रांसपोर्टेशन के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और इसको मेरीन सॉइल और लैक्स्ट्रीन सॉइल भी बोलते हैं। और विंड के कारण जो सॉइल का ट्रांसपोर्ट होके होता है वो नॉर्मली जो होता है वो ड्यून सैंड कहलाता है, जो नॉर्मली यहाँ वेस्टर्न राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में ड्यून सैंड के, जिसको रेत के टिब्बे भी बोलते हैं, और इसको दूसरा लॉइस भी कहते हैं। और इसको एरोलिन डिपॉजिट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है उसको कॉल्यूवल सॉइल्स भी बोलते हैं। और टेलस, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण जो सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है उसको कॉल्यूवल सॉइल्स और टेलस भी बोलते हैं। नॉर्मली जो सॉइल्स होते हैं वो पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग उनका नोमेनकल्चर कहते हैं। जैसे बड़े साइज को बोल्डर्स भी बोलते हैं, फिर उससे छोटे साइज को कॉबल्स, फिर उसके बाद ग्रेवल्स, फिर सैंड, और उससे फाइन पार्टिकल को सिल्ट, और उससे फाइन पार्टिकल को क्ले भी बोलते हैं। तो इनको जो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग भी इनका नोमेनकल्चर दे रखा है, बोल्डर्स, कॉबल्स, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो सॉइल का फॉर्मेशन जो फील्ड्स में है वो वेरियस कलर्स में अवेलेबल हैं। रेड, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, वाइटिश, एटसेट्रा। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल्स रहती हैं। और जोन वाइज या एरिया वाइज कहीं ब्लैक कॉटन सॉइल होती हैं, और कुछ सॉइल की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि जो हाईली एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर, जिसमें एग्जांपल्स आ जाता है बेंटोनाइट सॉइल। बेंटोनाइट सॉइल्स जो होता है वो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वाटर के कांटेक्ट में आते ही इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्वेलिंग की होती है, और जैसे ही वाटर रिड्यूस होता है वो श्रिंकेज हो जाती है।
दूसरी जो प्रॉपर्टी, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कोस्टल में, गुजरात के कोस्टल में वगैरह में और साउथ में ये मिलती हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल। जैसे कि नाम से ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें जो कॉटन, जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन ज्यादा मिलती है इसमें, और ये कलर्स में ब्लैक होती है, ये भी वाटर की तरफ एफिनिटी होती है, इसकी भी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, पर कंपेरेटिव बेंटोनाइट इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है। दूसरा, जैसे काफी एरिया में हार्ड मुरम टाइप सॉइल भी मिलती है, व्हाइटिश कलर की, रेड कलर में, ये जिसको हाईवे के सब बेस के रूप में भी काफी यूज लेते हैं। तो इस टाइप से अपन ने जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है सॉइल इंजीनियरिंग की, उसका फॉर्मेशन देखा है कि मैकेनिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स के कारण जो फॉर्मेशन होता है, और सॉइल एक कंप्लीटली जियोलॉजिक साइकिल फॉर्मेशन बनती है, जिसमें फिजिकल वेदरिंग में केमिकल वेदरिंग देखा, और फिर टाइप ऑफ सॉइल में रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल देखा, और उसके बाद जैसे सॉइल का फॉर्मेशन और ड्यून्स एंड, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण कोलिबल सॉइल्स और टेलस सॉइल, और सॉइल के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग बोल्डर्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, कलर के अकॉर्डिंग, और नॉर्मली जो स्पेशल टाइप की सॉइल्स जो होती हैं, बेंटोनाइट सॉइल्स और ब्लैक कॉटन सॉइल्स, उसको देखा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि फील्ड में सॉइल मैकेनिक्स का एप्लीकेशन कहां पर है। ठीक है, इसको नेक्स्ट टर्न पर अपन देखेंगे। धन्यवाद।